हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है एंड वस्ट साइज़ 28 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। उसके लिए अस्तर मैन फैब्रिक 80 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम करें तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद मैन फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करें। तो हाफ इंच हम इस तरीके से पहले लेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमने ये हाफ इंच लिया है। ब्लाउज़ की जो लंबाई रहेगी 13.5 इंच, तो मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। लंबाई जो है 1 इंच आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अंदर से हम हाफ इंच लेंगे गोलाई देने के लिए। इससे जो है झोल नहीं आता है, प्रॉपर नहीं आता है। और यहाँ से आर्म होल 1 इंच 1 इंच लेंगे। बैक के लिए रहेगा तो 1.5 इंच। ऐसे में गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। साइज़ जो है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5। 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 28 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। और यहाँ से 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। नीचे और ऊपर दोनों बराबर रहेगा। और यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। मेन स्टिचिंग लाइन है, तो ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला लेना है। अब हमें नेक लेना है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। हाफ इंच हमने छोड़ के लिया है। और लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम 5 शेप ड्रॉ कर लेंगे, या आप चाहे तो वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। और लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ से शोल्डर से हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। अगर ज़्यादा है तो आप 13 ले सकते हैं। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से टक्स पॉइंट जो है 10 इंच। ब्लाउज़ का जो साइज़ है उसका 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रहे हैं। नीचे हमें 3 इंच लेना है, 3 इंच। अब इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे मिला लेंगे। नीचे साइड हमने 2 इंच लिया था टक्स के लिए, तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे। और ऐसे हम डॉट पॉइंट तक ऐसे ड्रॉ करके मिला लेंगे। इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे देंगे, तो ये सब्यसाची स्टाइल में भी आ जाता है। और यहाँ से हमें आर्म होल को टच करते हुए प्रिंसेस का शेप देना है। तो ऐसे हमने ये शेप दे लिया है। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है। इतना आ रहा है तो हम यहाँ पर हाफ इंच लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम मार्जिन ले रहे हैं 0.75, या आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं, जितना आप सिलाई कर सके प्रिंसेस अटैच में। तो इसे ले लिया है। अब हमें हाफ इंच जो शोल्डर से डाउन लेना। जब भी शोल्डर से लें, इस शोल्डर जो सीधा नहीं रहता, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए हम शोल्डर साइड ही डाउन लेते हैं। अब कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो थोड़ा अंदर लेते हुए हमें कटिंग करनी है। तो ड्रॉ हुए लाइनिंग से हम अंदर लेते हुए हम कट कर रहे हैं। तो ऐसे कट कर लिए हैं। बेल्ट में हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो ब्लाउज़ का जो भाग है 28 कमर का साइज़, उसका हम चौथा भाग 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। जब ये सिलाई होगी, स्टिचिंग होगा, तो ये बराबर में आ जाएगा।
अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो जिस पर भी आप कटिंग किया है तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। अब कटिंग को रखकर मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक जब भी कटिंग करें थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को भी अटैच कर लिया है, दोनों को स्टिच कर लिया है। उल्टे साइड में हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। और ये नेक वाला पार्ट है तो हम पहले नेक में जो नीचे साइड से हम पाइपिंग देंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है, हम बिना धागे के ही पाइपिंग देंगे। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर पाइपिंग देनी है। तो देख सकते हैं बिना धागे के एकदम गोल पाइपिंग। तो ऐसे हम स्टिच करेंगे। देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग है, बिना धागे के ही पतली पाइपिंग। तो ऐसे हमने नेक में जो पाइपिंग जो अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है दोनों में पार्ट में। अब हमें प्रिंसेस पार्ट जो अटैच करना है। तो प्रिंसेस पार्ट आर्महोल साइड से बराबर में, या आप चाहे तो नीचे से ही, लेकिन प्रिंसेस पार्ट जो है जब भी अटैच करें तो बराबर में आना चाहिए, तभी परफेक्ट आएगा। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सेट करते हुए हम प्रिंसेस अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है। सेम हमें वैसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया और इस तरीके से एकदम दोनों पार्ट जो बराबर में अटैच हुआ है। अब हमें ऐसे मेन इस तरीके से फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को नीचे रख कर इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर हम पिन अप कर लेते हैं सिलाई करने से पहले, और इस तरीके से हम दोनों पार्ट को नीचे फैब्रिक रख कर अटैच करेंगे, जिससे कि दोनों पार्ट अटैच हो जाए। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बराबर में सीधी बेल्ट है तो आप किनारे से भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे हमने बेल्ट को, और कहीं पर भी ना समझ में आए जहाँ पर भी, तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करें। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है, और इसमें जो है यहाँ पर बटन लगा दिया। और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत और फैंसी डिजाइनर ब्लाउज है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।